अस्सलाम वालेकुम। बेकरी स्टाइल ड्राई फ्रूट केक, इस पर डाले जाने वाला ग्लेस इस केक के जायके को दूसरे केक के जायकों से मुनफरिद और मजेदार बनाता है। घर पर बनाएंगे बिना ओवन के और बिना बीटर के, ताकि आप लोग भी इसे आसानी से बना सकें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलिए चलते हैं रेसिपी की जानिब। इसके लिए एक बाउल में 2 अदद लार्ज साइज के अंडे हमेशा की तरह अलग-अलग तोड़कर चेक करके डालिए कि कोई अंडा खराब तो नहीं है। अब इसमें आधा कप चीनी डालकर इसे कांटे की मदद से, जो कि हर घर में मौजूद होता है, मिक्स करेंगे ताकि चीनी अंडे में मिक्स होकर मुकम्मल घुल जाए। यहाँ जो चीनी मैंने डाली है वो थोड़ी बारीक दाने वाली है। अगर आप जो चीनी यूज करते हो उसके दाने मोटे हो तो पीस कर डालिएगा, इससे काम आसान हो जाएगा। देखिए चीनी बिल्कुल अंडे में घुल गई है। अब इसमें 1/3 कप तेल, जो भी खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हो, इसमें डाल लीजिए। साथ ही इसके 1 टीस्पून वनीला एसेंस, जो कि अंडे और तेल की स्मेल को खत्म करेगा, इसमें डालकर इसे भी अंडों के साथ मिक्स कर लीजिए ताकि तमाम बैटर यकजान हो जाए। अब इसमें 3/4 कप मैदा, जिसे पहले ही छान लिया है, इसमें डालेंगे। साथ ही इसके 1 चाय का चमचा बेकिंग पाउडर, आधा चाय का चमचा बेकिंग सोडा, 1 चुटकी नमक, जो कि जायके को बैलेंस करेगा, और 1 ही चुटकी येलो फूड कलर डालकर इसे अंडों के बैटर के साथ मिक्स करेंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, ये इसलिए डाला है ताकि केक का रंग अंदर से भी अच्छा आए। बाकी अगर आपको ना पसंद हो तो ना डालिएगा। देखिए बैटर बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब इसमें आधा कप ड्राई फ्रूट को डालकर इसमें मिक्स करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अंदर केक के ड्राई फ्रूट डालें या फिर ना डालें। बाहर बेकरी में जो मिलता है उसमें अंदर ड्राई फ्रूट नहीं होते। अब ये बैटर सांचे में जाने के लिए तैयार है। इसके लिए एक राउंड शेप का मोल्ड लिया है, जो कि 3 सेंटीमीटर ऊंचा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा है, जिसको तेल से ग्रीस करके इस पे बटर पेपर लगाकर रेडी कर लिया था। अब तैयार बैटर को इसमें डालेंगे और इस मोल्ड को 2 से 3 बार टैप टैप करेंगे ताकि बैटर मोल्ड में अच्छे से सेट हो जाए। अब चलते हैं इसको बेक करने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में स्टैंड रखकर पहले ही इसको प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अब इसमें केक के बैटर वाले मोल्ड को रखकर इसे अच्छे से ढक देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर, यानी इतनी आंच हो जो कि हल्की हल्की पतीली को टच करे, 45 to 50 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। अब ठीक 50 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। देखिए केक का कितना अच्छा रंग आया है। अब टूथपिक डालकर इसे चेक करते हैं। देखिए टूथपिक बिल्कुल साफ बाहर आई है, इसका मतलब है कि केक अंदर से भी अच्छे से बेक हो गया है। अब इस केक के मोल्ड को पतीली से निकालकर रूम टेम्परेचर पर आने के लिए छोड़ देते हैं और चलते हैं ग्लेज बनाने की जानिब। इसके लिए एक सॉस पैन में 2 खाने के चमचे ऑरेंज जैम, आपको जो फ्लेवर पसंद हो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें डालेंगे। साथ ही 4 खाने के चमचे पानी डालकर इसे मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि जैम पानी के साथ मिक्स होकर एक हल्की सी गाढ़ी सॉस की शक्ल में आ जाए। देखिए अब ये सॉस तैयार है। अब चलते हैं केक की जानिब। अब केक को मोल्ड से निकालकर इसका बटर पेपर हटा देंगे। अब इस पर ड्राई फ्रूट को सेट करेंगे। आप चाहें तो तमाम ड्राई फ्रूट को सॉस में डालकर केक के ऊपर ट्रांसफर कर लीजिए, पर मैं ड्राई फ्रूट को अच्छे से सेट कर रही हूँ ताकि प्रेजेंटेशन में अच्छा लगे। अब केक पर ड्राई फ्रूट सेट करने के बाद जो जैम की सॉस तैयार करके रखी थी, इसे ब्रश की मदद से केक के तमाम जानिब और ड्राई फ्रूट के ऊपर लगा लेंगे, जिससे ड्राई फ्रूट इस केक के ऊपर स्टिक हो जाएंगे। अगर कुछ सॉस बच भी जाए तो उसे केक के ऊपर ही डाल लीजिए। अब लीजिए जनाब, बहुत ही मजेदार सा बेकरी स्टाइल ड्राई फ्रूट केक तैयार है। अब इसे आप जैसे चाहें सर्व करें। शुक्रिया।